अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट था मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्लॉट्स के अंदर, खुसूसन अगर आप बहरिया टाउन कराची या फिर डीएचए सिटी कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किन तरीके कार से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, वो कौन से अमल है जिस पर आप अमल करके आप फ्रॉड से बच सकते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर अबुल हसन साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे सबसे पहले ही बताइएगा कि वो कौन से तरीक़ेकार है, कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं सेलर को और डॉक्यूमेंट्स पे जिन पे अमल करके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सिर्फ डीएचए सिटी और बहरिया टाउन कराची के अंदर ही नहीं, बल्कि आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसके अंदर अगर आप बाकी शहर के अंदर भी कहीं प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपने पूछा कि इस वक्त जो है अगर हम कोई हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, कोई परचेज़र के पास कोई प्रॉपर्टी आती है बाय करने के लिए, तो उसको कहाँ से वेरीफाई कर सकता है डीएचए और बहरिया के अंदर। देखें, दोनों के प्रोसेस थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। और पहले मैं डीएचए की बात कर लेता हूँ। जैसे लेट सपोज़ डीएचए सिटी कराची के अंदर आपके पास कोई भी प्लॉट आता है परचेज़ करने के लिए, या आपको डील समझ में आती है, आपको प्लॉट समझ में आ गया और उसके बाद उसको आप ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए उसको वेरीफाई करने का बहुत आसान तरीका है। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत ही आसान है, आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। डीएचए कराची की वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, उसके अंदर डीएचए सिटी के सेक्शन में प्लॉट एंड पेमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। वहाँ पर आप जो है वो तीन उसको डिटेल्स आपने देनी होंगी। आईडी कार्ड नंबर, जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका फ़ाइल नंबर और तीसरा उसका मेंबरशिप नंबर। ये तीनों आप डिटेल्स जैसे ही आप इनपुट करेंगे तो वेबसाइट के अंदर आपके पास उसकी प्लॉट की वेरिफिकेशन आ जाएगी कि ये प्लॉट जो है वो आया इस बंदे के नाम पे है या नहीं है। उन डिटेल्स को आप जो ट्रांसफ़र ऑर्डर या इंफॉर्मेशन लेटर या इंटीमेशन लेटर जो आपके पास आया है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो दोनों इन्फॉर्मेशन सेम है तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि हाँ, ये प्लॉट जो है ये ऑथेंटिक है, ये डीएचए के रिकॉर्ड में सेम इन्हीं डिटेल्स के साथ मौजूद है। ये तो एक वेरिफिकेशन हो गई। इसी के साथ अगर आप उससे ज़्यादा थरेली इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि प्लॉट जो है वो क्लीन है, इस पर कोई केस तो नहीं है या कोई लिटिगेशन वगैरह के अंदर तो नहीं है इसका कोई मैटर, तो उसका एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। वो आप जो डॉक्यूमेंट है, प्लॉट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अगर अलॉटी है तो इन्फॉर्मेशन लेटर, इंटीमेशन लेटर, और अगर ट्रांसफ़री है तो ट्रांसफ़र ऑर्डर वगैरह जो है, इस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स आप इसकी कॉपी और आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो आप डीएचए कराची के ऑफ़िस ले जाएंगे, हेड ऑफ़िस में। वो आपसे एक माइनर सी फ़ीस चार्ज करेंगे और उसकी वेरिफिकेशन आपको करके दे देंगे कि ये प्लॉट क्लियर है ट्रांसफ़र के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले आप ये सारी चीज़ें, ये इस तरह की वेरिफिकेशंस कर लें। इसी तरीके से बहरिया टाउन कराची के अंदर जो वेरिफिकेशन का तरीका है वो इससे भी ज़्यादा आसान है। उसके अंदर सिंपली ये होता है कि आप बहरिया की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन है 0800000100, जो इसकी हेल्पलाइन है, इसके ऊपर आप कॉल कर लें, आप बहरिया टाउन कराची के ऑफ़िस में। और तो वहाँ पर आप अपनी जो प्लॉट की डिटेल्स आपसे वो पूछेंगे, आप उनसे बताएं कि ये मैं प्लॉट वेरीफाई करना चाह रहा हूँ परचेजिंग के लिए, तो वो आपसे प्लॉट की या किसी भी प्रॉपर्टी की, विला की, अपार्टमेंट की, वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे। आईडी कार्ड नंबर जिस बंदे के नाम पे है, इसी तरीके से उसका एड्रेस और फर्दर मोबाइल नंबर वगैरह, इस तरह की वेरिफिकेशन के बाद वो आपको वेरीफाई कर देंगे कि ये प्लॉट जो है वो अवेलेबल है, और मतलब ये एक्यूरेट है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वही है। स्पेशली बहरिया के अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो ब्लॉक फाइल, अनब्लॉक फाइल और डेवलपमेंट चार्जेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर यही है कि आप डील करने से पहले इस तरह की वेरिफिकेशंस कर लें ताकि आप सेफ़ एंड सिक्योर रहें। अच्छा हसन भाई, हमने ये देखा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो विज़िट तो कर नहीं सकते। उनके लिए एक तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि वो विज़िट करें या फिर क्या सिलसिला बने? और साथ ही रियल इस्टेट के जो सेलर्स हैं, जो हमारे जो रियल इस्टेट एजेंट्स होते हैं, उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से अप्रोच किया जा सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है, आपने ओवरसीज़ की बात की। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ होता है। उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गलत तरीके से गाइड किया जाता है। हमने देखा है ये कि बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं अपने केसेस लेके कि जी हमने इस तरीके से ये प्रॉपर्टी ली थी, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है वो बुकिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं। तो होता ये है कि ओवरसीज़ के साथ फ्रॉड करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जी इन्होंने कुछ अरसे के लिए यहाँ पे
जाना है, कि फ़ॉलो अप सही से कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए बदकिस्मती से मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ओवरसीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरीके से फ्रॉड के अंदर फंसाया जाता है। तो देखें, ऐसा नहीं है कि सब लोग ही ख़राब हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, रेप्यूटेबल लोग हैं। और आजकल इंटरनेट का दौर है, मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है वो चीज़ें उतनी ज़्यादा मुश्किल हैं जैसी आज से 10-15 साल पहले थी। उसकी वजह ये है कि आपको किसी की भी रेपुटेशन देखनी है तो आप ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं वेरीफाई करने के। आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप प्रेजेंस देख सकते हैं कि कितनी पुरानी प्रेजेंस है, जो भी रियल्टर है जिसके साथ आप डील करने जा रहे हैं वो कितने अरसे से काम कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उससे भी आपको एक आइडिया हो जाता है। प्लस ये कि ओवरसीज़ जो है वो एक और मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो फंसते हैं। वो ऐसे फंसते हैं कि होता ये है कि वो किसी न किसी अपने रिश्तेदार को या अपने किसी दोस्त को या अपने किसी जानने वाले को इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमने ये चीज़ देखी है कि इन 60-70% केसेस वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके रिश्तेदार और उनके जानने वाले उनके साथ फ्रॉड करने में। तो ये ऐसी चीज़ है कि देखें, इसका बहुत आसान तरीका है। आजकल देखें ऑनलाइन है सब कुछ, अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं प्लॉट्स की। ओवरसीज़ को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि कोई भी डील लॉक करने से पहले आप रेट्स को चेक कर लें। आप ये देख लें कि जी ये जो मुझे रेट दिया जा रहा है, जो मुझे प्रॉपर्टी ऑफ़र की गई है किसी भी जानने वाले के थ्रू या उसके जानने वाले के जो है वो एजेंट के थ्रू, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको कोट हुई है तो आप उसको एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे ना लें, आप उन्हीं से लें जो आपके भरोसेमंद लोग हैं, लेकिन उसको थर्ड पार्टी से या थर्ड किसी बंदे से आप इवेल्यूएट कर लें। लेट सपोज़ आप DHA सिटी के अंदर सेक्टर 3 में प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं, तो आप परचेज़ उसी से करें जो आपका जानने वाला है, लेकिन आप रेट एटलीस्ट, आप क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं या 2-4 और लोगों को यूट्यूब से आप कहीं से भी नंबर लेके आप 2-4 लोगों से एटलीस्ट वहाँ के जो इन्वेंट्री है, वहाँ के प्लॉट्स का एक जनरल आइडिया ले लें। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जो डील आपको मिल रही है वो सही है या नहीं है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को मार्केट के ट्रेंड्स का नहीं पता होता। अब जैसे DHA सिटी कराची है, वहाँ पर अगर आप नक्शे के अंदर देख रहे हैं तो वो चीज़ आपको प्लॉट जो है वो सारे एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक मार्केट के अपने अपने ट्रेंड्स होते हैं। जैसे कि आप अगर कमर्शियल के सामने चले जाते हैं तो वो वहाँ पर प्लॉट जो है वो सस्ता हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो किसी एम्यूनिटी के सामने आपका प्लॉट है तो वो भी सस्ता हो जाता है। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। आप खुद से जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मार्केट के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। जैसे कि मैं आपको एक और यहाँ पर मिसाल देता चलूँ कि DHA कराची के अंदर अगर हम बात करें, पूरे शहर के अंदर मेन रोड के घर और मेन रोड की प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी होती हैं, ख़ासतौर पर रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो। जबकि DHA कराची के अंदर यहाँ पर मेन रोड की प्रॉपर्टीज़, जो मेन रोड के घर हैं, वो सस्ते हैं। और उसका रीज़न ये है बहुत बड़ा कि यहाँ पर DHA के अंदर, मेन रोड के अंदर, और किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो मेन रोड के घर हैं, वो मेन रोड की जो ट्रैफिक के शोर है उसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती बिकती है। लेकिन आप शहर में चले जाएं, इवन क्लिफ्टन के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पर मेन रोड के घर और मेन रोड की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो यही वजह है कि देखें, आप अगर आप किसी एक इलाके की डायनामिक्स को किसी दूसरे इलाके पे रखते हैं तो वो काम नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप कि अच्छे तरीके से अपना होमवर्क करके फिर आप प्रॉपर्टी की तरफ, परचेजिंग की तरफ जाएं। अच्छा हसन भाई, हमने ये भी देखा है मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत कम कीमत के अंदर काफ़ी बेहतर चीज़ दे रहे होते हैं, काफ़ी बेहतर प्लॉट्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, और ये जो है वो एक फ्रॉड ही कहा जा सकता है ऐसे। तो इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं आप? देखें, अगेन वही वाली बात है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो है वो देखें, एक तो हमेशा ये कहा जाता है, एक जनरल बात है कि आप कभी भी जाएं कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए, सिर्फ रियल स्टेट ही नहीं, अगर वो बहुत सस्ती डील आपको मिल रही है तो आप थोड़ा सा जो है वो होशियार हो जाएं। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ ये एक ट्रैप का तरीका है, बल्कि पूरी दुनिया में ये एक ट्रैप का तरीका है कि अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड करना है, आपका एडवांस लेके या आपके कुछ पैसे लेके उसने भागना है, तो आपको ऐसी डील ऑफ़र करेगा कि जो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एक जो प्लॉट है उसका रेट लेट सपोज 1 करोड़ रुपये है। अगर कोई आपको 70 लाख में कोट कर रहा है तो वो क्यों आपको कोट कर रहा है, ये क्यों आपको देगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब चलें 1 करोड़ में अगर बहुत ही वो बोलेगा अर्जेंट पेमेंट आ जाए तो चलें 5 लाख का फ़र्क आ गया, ऐसा तो नहीं है कि वो 70 लाख में दे देगा। अच्छा, हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे समझदार लोग भी इस तरह के चीज़ों में फंस जाते हैं और उसके बाद फिर वो परेशान होते हैं, बैठे हुए होते हैं कि जी हमारे पैसे फंस गए, अब हम क्या
करें। तो देखें, इस तरह की डीलों से इज्तनाब करें और कोशिश यही करें कि मार्केट चेक करके अच्छे तरीके से फिर आप ट्रांजैक्शन के अंदर जाएं। और बल्कि इसके अंदर देखें, ऐसा है कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसे DHA सिटी और बैरियर टाउन कराची की, अगर आप प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं तो हम तो रेट्स भी जो है वो हर महीने अपलोड कर रहे होते हैं property365.pk के ऊपर, ताकि लोग जो है वो एटलीस्ट एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन हो लोगों को प्राइसेस की कि ये रेट्स चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो और ये आज से नहीं, कोई हम पिछले कोई 7-8 सालों से ये प्रैक्टिस है हमारी कि हम जो भी मार्केट अपडेट्स हैं वो हर महीने अपडेट कर रहे हैं। तो देखें, बात वही है कि इस तरह की डील्स को अवॉइड करें जो बहुत सस्ती हों, मार्केट रेट के ऊपर चीज़ लें और मार्केट रेट के ऊपर ही चीज़ बेचें अपनी। असल में यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो है मार्केट में अच्छी चीज़ तो दे रहे होते हैं, सही मुनासिब डील बन रही होती है, लेकिन वो फुल कैश पेमेंट डिमांड कर रहे होते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, उसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ जब से FBR ने वैल्यूएशंस के साथ जो है वो कम ज़्यादा इनको करना शुरू किया है, और इसी के साथ जो टैक्सेस के मामलात हैं, तो हमने देखा ये है कि जनरल प्रैक्टिसेस के अंदर रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जिस बंदे के साथ डील कर रहे हैं, वो अगेन वही वाली बात है कि आप एक रेप्यूटेबल जो रियल्टर है वो आप देखें, उसके साथ ट्रांजैक्शन करें, जिसकी एक मार्केट के अंदर वो एक अरसे से काम कर रहा हो। तो उससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब ये इस तरह के कैश के मामलात आते हैं, अब अगर कोई आप प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसके अंदर ऑफिशियल वैल्यू और अनऑफिशियल वैल्यू है, तो उसके अंदर जो डील होती है वो तो अनऑफिशियल वैल्यू पे होती है। ऑफिशियल वैल्यू पे डील्स बहुत कम होती हैं। हाँ, अगर तो आपकी डील ऑफिशियल वैल्यू पे हो जाती है कि 100% आपने वाइट मनी देना है, मतलब आपने पूरा डिक्लेयर्ड अमाउंट देना है, तो फिर आप फुल पे ऑर्डर्स बना के दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ FBR वैल्यू के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फिर आपको जो ऊपर का जो अमाउंट होता है वो जो सेलर होता है वो कैश के अंदर डिमांड करता है। तो देखिए, उसको बहुत एहतियात से डील करें। बेहतर ये है कि जो कैश आप दे रहे हैं वो बैंक के अंदर बुला के दें, और आप मिनिमम रिस्क को मिनिमम अपना रखें। और दूसरी बात ये है कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो ऑफिशियल वैल्यू है, जो भी प्रॉपर्टी की FBR वैल्यू मिनिमम जो कि वो सेल एग्रीमेंट में लिख रहे ऑफिशियल, वो याद रखें कि वो आप ज़रूर पे ऑर्डर के थ्रू दें, ताकि एटलीस्ट आपके पास जो है वो ये सबूत रहे कि हाँ, जो मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसकी मैंने कुछ अमाउंट जो है थ्रू बैंकिंग चैनल दी है। क्योंकि बैंकिंग चैनल की जो ट्रांजैक्शन है वो ज़िंदगी भर उसका रिकॉर्ड रहेगा, वो चेक किया जा सकता है, वेरीफाइबल होता है। इसी तरीके से एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँगा कि जो आप एडवांस दे रहे हैं, जो आप पहली पेमेंट दे रहे हैं, उसके अंदर भी तरीक़ेकार ये रखें कि आप जो है वो थ्रू चेक दें वो पेमेंट। या तो आप अगर तो आप रियल्टर के थ्रू कर रहे हैं और वो आपको इसकी ज़िम्मेदारी उठा रहा है कि मैं ठीक है, आप पेमेंट मुझे दें, मैं खुद इसको जो है वो मैनेज करूँगा, तो आप उसको ये पेमेंट दें। और अगर बेहतर, उससे भी बेहतर ऑप्शन ये होता है कि अगर कोई इस तरह की डील हो रही है जिसमें आप डायरेक्ट जो है वो सेलर को दे रहे हैं चेक, तो वो भी बहुत बेहतर है। तो कोशिश ये करें कि पहली ट्रांजैक्शन आप बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, उसके अंदर कैश को अवॉइड करें। हाँ, फिर भी मैं इसके अंदर देखें एक चीज़ क्लियर मैं आपको बता दूँ, मैं आपको कोई ऑप्शन बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर इस तरीके से आप इसको रखें कि जो बंदा है उसके ऊपर आप इतना भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो आपकी ट्रांजैक्शन करवा रहा है उसका क्या क्रेडिबिलिटी है, कितने अरसे से वो काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को इस तरीके से अगर आप हैंडल करेंगे तो इंशाल्लाह आप सेफ़ रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे सीनियर अबुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आगाह कर रहे थे कि हम मार्केट में होने वाले फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, किन प्रोसेस के थ्रू हम एक अच्छी डील को अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।